मित्रों, क्या आप जानते हैं, हर मृत्यु मोक्ष नहीं देती। कुछ आत्माएं मरने के बाद भी नहीं मरती। वे सदियों तक पृथ्वी पर भटकती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अकाल मृत्यु होती है। और गरुड़ पुराण कहता है, ऐसी आत्माओं का कष्ट इतना भयानक होता है कि जीवित इंसान उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। आज हम उसी रहस्य का दरवाजा खोलने वाले हैं। अकाल मृत्यु क्यों होती है, ऐसी आत्माओं का क्या होता है, और कौन सा कर्म मनुष्य की पूरी उम्र छीन लेता है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का मोक्ष कथा सागर में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मृत्यु के उस स्वरूप की जिसे शास्त्रों में सबसे रहस्यमयी और भयावह कहा गया है, और वो है अकाल मृत्यु। मित्रों, धर्मशास्त्र कहते हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु एक गहरा रहस्य ये भी है कि हर मृत्यु आत्मा को मुक्ति नहीं देती। कुछ आत्माएं मरने के बाद भी उसी जगह, उसी घर, उसी मोड़ पर फंस जाती हैं जहां उनकी अंतिम सांस टूटी थी। क्यों? क्योंकि यह मृत्यु प्राकृतिक नहीं होती बल्कि अकाल मृत्यु होती है। एक ऐसा अंत जो शरीर का अंत तो करता है लेकिन आत्मा को बंधन में डाल देता है। सदियों से ऋषि मुनि कहते आए हैं कि अकाल मृत्यु में आत्मा शांत नहीं होती। उसका मोह, उसकी इच्छा, उसकी तृष्णा सब अधूरी रह जाती है। और जब इच्छा अधूरी रह जाए तो आत्मा मुक्त कैसे होगी? गरुड़ पुराण का रहस्य। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में जब पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, ये अकाल मृत्यु क्या है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे पक्षीराज, जो व्यक्ति भूख से तड़पकर मरता है, जो हिंसक जानवरों का शिकार बनता है, जो अचानक दुर्घटना में प्राण गंवाता है, जो डूब जाता है या जिसके भीतर विष प्रवेश करता है, उसकी मृत्यु अकाल मृत्यु कहलाती है। ऐसी आकस्मिक मृत्यु में शरीर तो खत्म हो जाता है लेकिन आत्मा उस क्षण से बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि मृत्यु अचानक आती है और मनुष्य को समझने का समय ही नहीं मिलता कि उसके साथ क्या हुआ। अकाल मृत्यु क्यों होती है? गरुड़ देव आगे पूछते हैं, हे नारायण, यदि मनुष्य की आयु 100 वर्ष निश्चित है तो काल मृत्यु बीच में क्यों आ जाती है? तब भगवान विष्णु बताते हैं, मनुष्य की आयु 100 वर्ष है लेकिन उसमें दुष्कर्मों की गणना नहीं की जाती। यानी इंसान अपनी उम्र खुद कम करता है, अपने पापों से, अपने गलत कर्मों से, धर्म से दूर होकर। जब शरीर धर्म के लायक नहीं बचता, जब मनुष्य धर्म कार्य छोड़ देता है, जब उसके पुण्य समाप्त होने लगते हैं, तब उसकी आयु भी खत्म होने लगती है। और जब पुण्य पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं तब काल उसे छीन लेता है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, ये सबसे रहस्यमयी और भयावह हिस्सा है। भगवान विष्णु कहते हैं, प्राकृतिक मृत्यु वाले मनुष्य को 13 से 45 दिनों में दूसरा शरीर मिलता है। वो यमलोक पहुंच जाता है और अपने अगले जन्म की यात्रा शुरू करता है। लेकिन काल मृत्यु में यह प्रक्रिया टूट जाती है। आत्मा बीच में अटक जाती है। उसका अगला जन्म तय नहीं होता, न ही उसे शांति मिलती है और न ही वो नरक स्वर्ग जा पाती है। ऐसी आत्माएं भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, छत्रपाल के रूप में भटक सकती हैं। ये वही आत्माएं होती हैं जिनकी अधूरी इच्छा, अपूर्ण जीवन और गहरा मोह उन्हें धरती से बांधे रखता है। कुछ आत्माएं अपने घर वालों को संकेत देती हैं, कष्ट देती हैं या अपनी इच्छा पूरी कराने का प्रयास करती हैं। सबसे भयानक अकाल मृत्यु, आत्महत्या। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या अकाल मृत्यु का सबसे गंभीर पाप है। क्यों? क्योंकि इंसान अपने जीवन का स्वाभाविक चक्र तोड़ देता है। जिस समय उसे जीना चाहिए था वो स्वयं अपने जीवन का अंत कर देता है। ऐसी आत्माएं न स्वर्ग में जाती हैं, न नरक में, न ही उन्हें कोई देवता ग्रहण करते हैं। वे निरंतर भटकती हैं जब तक कि उनकी प्राकृतिक आयु पूरी न हो जाए। यह कष्ट इतना प्रबल होता है कि शास्त्र कहते हैं, अंधकार का सबसे गहरा रूप आत्महत्या करने वाली आत्माओं की पीड़ा है। अकाल मृत्यु वाली आत्माओं की शांति कैसे होती है? भगवान विष्णु परिजनों को उपाय बताते हैं। नदी तालाब में तर्पण, पिंडदान, दान पुण्य, गौसेवा, भोजन कराना, पवित्र मंत्र जाप, ये कर्म कम से कम 3 से 11 वर्षों तक करने चाहिए। तभी आत्मा मुक्त होकर अपने अगले जीवन की ओर बढ़ती है। अकाल मृत्यु से कैसे बचें? अच्छे कर्म, किसी का दिल न दुखाना, दान, सेवा, करुणा, माता पिता, गुरु और देवताओं का सम्मान, ईश्वर की प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना में भाग्य को बदल देने की शक्ति होती है। मित्रों, गरुड़ पुराण सिर्फ डर की कहानी नहीं है,
ये जीवन जीने की कला है कि किस तरह कर्म हमें बचाते हैं और कैसे पाप हमें समय से पहले पृथ्वी से उठा लेते हैं। अगर ये गहन ज्ञान आपका हृदय छू गया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मोक्ष कथा सागर से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे कृष्ण।